अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एसके एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपके लिए एक सबक और लेकर हाज़िर हुए हैं। ये सबक आपके निसाब का 26वां सबक है। ये सबक एक नज़्म है। इस नज़्म का उन्वान है ज़िंदगी से डरते हो। आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा है, ठीक है। ज़िंदगी से डरते हो एक सवालिया निशान है। क्या आप ज़िंदगी से डरते हो? इस तरह का कुछ सवाल इस नज़्म में किया गया है। इस नज़्म को लिखने वाले हैं नून मीम राशिद। नून मीम राशिद, इनका पूरा नाम नज़र मोहम्मद राशिद है, ठीक है। राशिद इनका तखल्लुस है और पूरा नाम इनका नज़र मोहम्मद है। और ये नज़्म एक आज़ाद नज़्म है। क्या है? आज़ाद नज़्म है। नज़्म की तारीफ़, नज़्म की कितनी किस्में हुआ करती है, कितनी अक़साम हुआ करती है, उसके लिए हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं और आपको सब बातें उसमें डिटेल में बता चुके हैं कि एक पाबंद नज़्म होती है, एक नज़्म मुअर्रा हुआ करती है, ठीक है, एक आज़ाद नज़्म हुआ करती है। तो इन सब के बारे में डिटेल में सब बातें आपको बता चुके हैं। फिर भी एक बार मैं आपको मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ आज़ाद नज़्म किसे कहते हैं। आज़ाद नज़्म में क्या हुआ करता है, इसका हर मिसरा छोटा बड़ा हुआ करता है। इसका हर मिसरा छोटा बड़ा भी हो सकता है, छोटा बड़ा अक्सर हुआ करता है। और इसमें कोई काफ़िए की, रदीफ़ की और बहर की कोई पाबंदी नहीं होती, ठीक है। हर मिसरा छोटा बड़ा हो सकता है। इसी तरह इसको आज़ाद नज़्म कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में फ्री वर्स भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्री वर्स भी कहा जाता है, ठीक है। यही नज़्म आपके आज निसाब में शामिल है। नज़्म को शुरू करने से पहले इनके शायर के बारे में मुख्तसर तारुफ जानेंगे और उसके बाद ही हम वीडियो को स्टार्ट आगे करेंगे। इस नज़्म के शायर हैं नून मीम राशिद। आइए पहले इनका मुख्तसर तारुफ जानते हैं और नज़्म की तशरीह आपको बताते चलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए हमेशा लाने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में, इम्तिहान में अच्छे से अच्छे नंबर आप हासिल करें। इसकी हमारी कोशिश हमेशा लगी रहती है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो मिले और जल्द से जल्द मिले। तो आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी बातें ज़रूर साझा करें मेरे साथ, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस चीज़ की डिमांड है, क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत रहती है और वीडियो में क्या चीज़ आपके लिए बेहतर होनी चाहिए। उन बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो आप कमेंट में मुझे सारी बातें ज़रूर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। नून मीम राशिद, 1910 था 1975। आपका जन्म, आपकी विलादत, आपकी पैदाइश 1910 में हुई थी और 1975 में आपकी क्या हुई थी? वफ़ात हुई थी, आपका इंतकाल हुआ था। इंसानों को भी याद रखना है, इंसान को भी क्या रखना है? याद रखना है। तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात को याद रखना है। एग्ज़ाम में इन सवाल पूछे जाते हैं। राशिद का नाम नज़र मोहम्मद था। राशिद का नाम क्या है? नज़र मोहम्मद। राशिद आपका तखल्लुस है और यही नज़र मोहम्मद को आपने नून मीम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वो गुजरांवाला के रहने वाले थे। अपनी जवानी के दौर में वो कुछ अरसे तक खाकसार तहरीक से भी मुतासिर रहे। खाकसार क्या है? तहरीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में बात बता देंगे। मशरिक़ पर मगरिब की बालादस्ती और मगरिब के हाथों मशरिक़ की सियासी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ राशिद ने खुलकर आवाज़ बुलंद की, ठीक है। ये आपका कारनामा है कि आपने खाकसार तहरीक में हिस्सा लिया, खाकसार तहरीक से आप वाबस्ता रहे और फिर उसमें आवाज़ उठाई, बढ़ चढ़ कर आपने उसमें हिस्सा लिया। अपनी अमली ज़िंदगी के आगाज़ में राशिद कुछ दिनों तक ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। अमली ज़िंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ, अमली ज़िंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी नई ज़िंदगी में आप किससे रहे? ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। वाबस्ता यानी जुड़े रहे, ताल्लुकात रहे। ज़िंदगी का खासा बड़ा हिस्सा मुलाजमत के सिलसिले में उन्होंने ईरान में और फिर UNO में गुजारा। ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा यानी ज़िंदगी का बहुत तवील हिस्सा जो आपने ज़िंदगी गुजारी है, उसमें ज़्यादातर हिस्सा आपने मुलाजमत कहते हैं नौकरी के सिलसिले में, नौकरी करने की गरज से आपने ईरान में गुजारा और फिर UNO में आपने सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा आपने नौकरी की वजह से। उनका पहला मजमुआ, उनका पहला संग्रह मावरा उर्दू शायरी में एक नए तर्ज एहसास और इजहार का तर्जुमान है। नए तर्ज एहसास, एक नई फीलिंग, तर्ज कहते हैं बयान करने को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग को बयान करना, जज्बात को बयान करने का एक नया तर्ज आपने जो अपनाया है वो किस में शाया है? मावरा में। मावरा क्या है? आपका शायरियों का संग्रह है, एक मजमुआ है। मावरा के बाद राशिद के जो शायरी मजमूए शाये हैं
हुए। उनके नाम इस तरह हैं: ईरान में अजनबी, ला इंसान और गुमा का मुमकिन। उनका कुल्लियात भी शाया हो चुका है। नसर में उनकी किताब जदीद फ़ारसी शायरी मशहूर है। ये आपकी किताबों के नाम हैं: ईरान में अजनबी, ला इंसान और गुमा का मुमकिन। ये आपके क्या है, शायरियाँ हैं, आपके नज़मों के नाम हैं। आपने जो नज़में लिखी हैं उनके नाम है, उनके मजमुओं के, उनके संग्रह के नाम है, और जो बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं, मशहूर और मारूफ हुए हैं। और नसर में उनकी किताब कौन सी है? जदीद फ़ारसी शायरी मशहूर हुई है। इनकी किताबें क्या हुई हैं? मशहूर हुई है। राशिद की शायरी का सबसे बड़ा इम्तियाज़ उनकी दानिशवराना हसीयत है। ठीक है, इम्तियाज़ कहते हैं इज़्ज़त को, बड़प्पन को, बड़े कारनामे को, इम्तियाज़ उसकी खूबी को, उसकी स्पेशल क्वालिटी को। राशिद ने जो शायरियाँ लिखी है उसका सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? दानिशवराना। दानिश कहते हैं अक्ल को, दानिशवराना कहते हैं अक्लमंदी को, समझदारी को। आपने बहुत समझदारी के साथ अपनी शायरियों को लिखा है, ये उनकी बहुत ख़ास क्वालिटी रही है। इकबाल के बाद अपनी शायरी के वसीले से राशिद ने मशरिक़ की फ़िक्र और दानिशवराना रिवायत को एक नई जहत दी, एक नया रास्ता दिया, एक नया मोड़ दिया, एक नई राह दिखाई, एक नया रास्ता दिखाया। मावरा की इशायत के दौर में राशिद और मीरा जी की नज़मों को मुबहम और लायानी भी कहा गया है। मावरा की इशात, मावरा जो उनका संग्रह है उसकी जो इशात हुई थी, इशात कहते हैं छपाना, प्रिंटिंग होना, जब वो इशात हुई थी उस दौर में राशिद और राशिद के अलावा एक शायर और हैं मीरा जी। कौन है? मीरा जी की नज़मों को मुबहम और लायानी भी कहा गया है। मुबहम लायानी कहते हैं फिजूल कह सकते हैं, फालतू कह सकते हैं, जिसका कोई मतलब ना हो, लामानी, कोई मतलब नहीं समझा गया था उसको, क्योंकि फ्री वर्ड्स का जो ज़माना है उस ज़माने में आज़ाद नज़म को इतनी वो नहीं थी, पहुंच ज़्यादा नहीं थी, आज़ाद नज़म को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। लोग रदीफ़ काफ़ी और बहर की नज़मों को, गज़लों को ही पसंद किया करते थे, तो उनकी गज़लों को, नज़मों को बिल्कुल लामानी कहा समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे शायरी का मजाक बदलता गया, मजाक ये हास्य वाला मजाक नहीं, मजाक कहते हैं ज़ौक़ को, शौक़ को, लेकिन जैसे जैसे शायरी पढ़ने का जो शौक़ बदलता गया, लोगों का इंटरेस्ट चेंज होता गया, लोगों का टेस्ट चेंज होता गया, राशिद और मीरा जी की शायरी मुहासिन और उनकी अदब ख़िदमत का एतराफ़ भी आम होता गया, उनकी इज़्ज़त बढ़ती गई। उनकी जैसे जैसे लोगों का पढ़ने का सलीका बदलता गया, लोगों का टेस्ट चेंज होता गया, धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों का, उनकी जिस शायरियों को, जिन गज़लों को, जिन नज़मों को लायानी समझा जाता था, मुबहम समझा जाता था, फिजूल और बेकार समझा जाता था, आगे चलकर इन्हीं को बहुत बड़ा वक़ार हासिल हुआ, बहुत बड़ा नाम हासिल हुआ। राशिद का शुमार 20वीं सदी के अहम तरीन शायरों में होता है। देखो, अहम तरीन जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसके बारे में आप समझें। आपने इंग्लिश में मॉडल्स पढ़े होंगे, तो आपने मॉडल्स में पढ़ा है गुड, बेटर और बेस्ट। गुड, बेटर और बेस्ट। गुड यानी अच्छा, ठीक है, फला शख्स गुड है, अच्छा है, लेकिन कहते हैं फला शख्स बेटर, यानी वो बंदा उस बंदे से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा तो है, अच्छा तो वो भी है, अच्छा ये भी, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, उससे थोड़ा ज़्यादा, उसकी कंपैरिजन में क्या बोलेंगे? बेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेटर। और बोलेंगे ही इज़ द बेस्ट, वो बंदा सभी में सबसे ज़्यादा अच्छा है, इसी चीज़ को यहाँ पर अहम तरीन जो इस्तेमाल किया गया है। अगर यहाँ ये लिखा जाता कि राशिद शुमार कहते हैं गिनती करने को, गिनती करना, काउंट करने को, राशिद की गिनती 20वीं सदी के जो शायर हैं उनमें अहम शायरों में होता है। जो अहम शायर हैं उनमें इनका नाम होता है, यानी बहुत ख़ास नाम होता है। ये बात तो होती ख़ास के लिए, लेकिन अगर कहा जाता अहम तर होता है, यानी बहुत ख़ास जो शायर थे, जो चुनिंदा शायर थे, उनमें आपका नाम होता है। तो अहम या अहम तर, बेहतर, और एक होता है बेहतरीन, एक होता है अच्छा, एक होता है बेहतर, एक होता है बेहतरीन। तो जब तरीन लफ्ज़ यूज़ हो जाता है, जब तरीन लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लिया जाता है, यानी बेस्ट, सभी में सबसे ज़्यादा आला, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले, सबसे ज़्यादा वक़ार वाले, सबसे ज़्यादा हैसियत रखने वाले शख्स का नाम जब लिया जाए तो वहाँ तरीन इस्तेमाल कर लिया जाता है, वहाँ पे तरीन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है अहम तरीन शायरों में होता है, यानी 20वीं सदी के जो शायर हुए हैं, 20वीं सदी के जो शायर हुए हैं उन शायरों में सबसे अहम तरीन शायरों में आपका नाम शुमार होता है।
20वीं सदी का मतलब 1900 वाली, 20वीं सदी का मतलब क्या है? 1900 वाली सदी। जैसे इनका जन्म कब हुआ है? 1910 में। कब हुआ है? 1910 में। जैसे आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि अभी 2022 चल रहा है, अभी 2022 चल रहा है, तो आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि 2022 का मतलब ये हो गया कि ये 2000 का मतलब 21वीं सदी हुई। ये क्या हुई? 21वीं नहीं, बल्कि सदी को पीछे से गिना जाता है। यानी 1910 में आपकी पैदाइश हुई थी, है ना? 1910 में आपकी पैदाइश हुई थी, तो वही 20वीं सदी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 20वीं। 1901 से लेकर 2000 तक का जो पूरा टाइम पीरियड कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? 20वीं सदी कहलाएगी। तो ये 20वीं सदी के सबसे ख़ास शायरों में इनका नाम, सबसे अहम तरीन शायरों में आपका नाम शामिल हुआ है। आइए अब हम नज़्म को पढ़ते हैं। नज़्म के जो मिसरे हैं, नज़्म के जो मिसरे हैं छोटे बड़े हैं। कैसे हैं? छोटे बड़े हैं। तो आपको छोटे बड़े के चक्कर में नहीं पड़ना है। और मिसरे बड़े सादा हैं, बहुत ही सादा हैं, लेकिन बात बहुत गहरी है। बात बहुत गहरी है। आपको गहरी बात को समझना है, गहरी बात को समझने की कोशिश करनी है। और ना सिर्फ समझकर अपनी ज़िंदगी, ना सिर्फ समझकर एग्ज़ाम में लिख कर आना है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी उन बातों को उतारने की क्या करनी है? कोशिश करनी है। नज़्म का उन्वान है, नज़्म का टाइटल है ज़िंदगी से डरते हो? क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। ज़िंदगी से डरते हो? क्या आप ज़िंदगी से डरते हो? आप जाने। अब ये क्यों पूछा गया है और कैसे पूछा गया है? आइए हम पूरा बंद पढ़ते हैं। 3 बंद में मुश्तमिल ये नज़्म है। वैसे बहुत बड़ी नज़्म है, ठीक है, लेकिन आपके निसाब में से उसको शॉर्ट करके उसके कुछ खास खास भाग इसमें लिए गए हैं। नज़्म इस तरह है। ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़मा भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर फरमानी के रिश्ता आहन आहन से आदमी है वाबस्ता। आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई, उस घड़ी से डरते हो। उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। एक होता है सवालिया निशान, जो क्वेश्चन मार्क है, इसको क्या कहा जाता है? सवालिया निशान। दूसरा एक्सप्लेनेटरी निशान है, इसको बोला जाता है फिदाइया निजाइया। फिदाइया निजाइया या निजाइया फिदाइया कसू कहा जाता है। ये किसी को आवाज़ लगाने के लिए, किसी पर ऑर्डर करने के लिए, किसी को बात समझाने के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए इसको लगाया जाता है। अब शायर क्या कहना चाहते हैं, बात समझें। ज़िंदगी से डरते हो, शायर कह रहे हैं क्या आप लोग ज़िंदगी से डरते हो? शायर खुद एक इंसान है, खुद एक आदमी है, खुद एक आदमी है, और आदमी को ही, एक इंसान को ही क्या मानता है? मरकज़ी ख्याल मानता है। एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए क्या जज्बात होने चाहिए, एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए क्या फीलिंग्स क्या होने चाहिए, क्या एहसास होने चाहिए उसके लिए, उन भावों को, उस फीलिंग्स को बयान करने के लिए आपने लिखा है कि मैं भी एक इंसान हूँ। खुद के लिए लिखते हैं कि मैं भी इंसान हूँ। तो एक खुद इंसान होने के नाते, खुद इंसान होने के नाते, एक इंसानियत होने के नाते आप दूसरे इंसान को ये बात समझा रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं क्या ज़िंदगी से डरते हो? ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। ज़िंदगी क्या चीज़ है? ज़िंदगी सब कुछ है, ज़िंदगी सब कुछ है, ज़िंदगी सब कुछ है, ज़िंदगी दुनिया है, ज़िंदगी दुनिया है। इस दुनिया में रहने वाली हर चीज़ ज़िंदगी है। जिन चीज़ों का सामना हम दिन भर करते हैं, जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह हमारा एक एक पल गुजर रहा है, ये हर पल गुजरने वाला क्या है? ज़िंदगी है। अब इस पल में हमने खाना खाया तो ये हमारी ज़िंदगी है। इस पल में हमने घुमा फिरा, ये हमारी ज़िंदगी है। इस पल में हमने खुदा की इबादत में लगाया, वो हमारी ज़िंदगी है। इस पल में हम अपने परिवार के साथ बैठे हैं, अपने घर बार के साथ बैठे हैं, इस वक्त को हमने खुशी से बिताया, ये हमारी ज़िंदगी है। और इस वक्त को हमने रो कर बिताया, तो ये भी हमारी ज़िंदगी है। तो शायर क्या कहते हैं? ज़िंदगी से डरते हो, अरे ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। ज़िंदगी तो वही है जो तुम्हारे पास ज़िंदगी, वही ज़िंदगी हमारे पास है। तो इससे डरना क्या, इससे घबराना क्या, इससे घबराना क्या, इससे परेशान होना क्या? ज़िंदगी वही है जो पूरी दुनिया की ज़िंदगी है। पूरे जहान में जो इंसान पैदा हुआ है, हर इंसान को एक दिन पैदा होना और हर इंसान को एक दिन मरना है। जब हर बात जिंदा होना, इंसान का जीना और मरना तय है, तो घबराना क्या, डरना क्या? ज़िंदगी गुजारो, जैसे मिली खुलकर गुजारो, आराम से गुजारो, मज़े से गुजारो, खुश व आबाद होकर गुजारो। आपको खुदा ने इस नेमत से नवाजा है, आपको खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर उतारा है, तो आप उस ज़िंदगी को आराम से गुजारो, उसकी इबादत में गुजारो, उसके ज़िक्र, उसके शुक्र में गुजारो। ज़िंदगी से क्या घबराना, ज़िंदगी से क्यों डरते हो? आगे फरमाते हैं, आदमी से डरते हो, फिर क्वेश्चन मार्क, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं।
अब दूसरी बात कहते हैं आदमी से डरते हो। आदमी से क्यों डरते हो? आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी, शायर कहता है आदमी तो मैं भी हूँ, आदमी आप भी हो, आदमी दुनिया में, दुनिया भर से आदमी है। आदमी से मुराद सिर्फ आदमी ही नहीं है, लेडीज़ भी है, ठीक है, लेडीज़ भी है, औरत भी है। दुनिया में पैदा होना हर इंसान है, जच्चा भी है, बच्चा भी है, जवान भी है, मर्द भी है, औरत भी है, बूढ़ा भी है। अब लेकिन क्या कहा जाता है? मानव। क्या कहा जाता है हिंदी में? क्या कहते हैं? मानव। मानव श्रृंखला में सब आ जाते हैं। तो आदमी तो हम भी, आदमी तो तुम भी हो, तो आदमी से क्या डरना? अब आप ये सोचिए कि आदमी आदमी से क्यों डरता है? एक आदमी आदमी से क्यों डरता है? एक आदमी दूसरे आदमी से तब डरता है जब दूसरा इंसान कहर वाला हो जाए। देखिए, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक इंसान अपने पड़ोसी से डरने लग जाता है। एक इंसान अपने पड़ोसी से डरने लग जाता है। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से डरने लग जाता है। एक छोटा मासूम बच्चा अपने क्लास के किसी तेज़ लड़के से डरने लग जाता है। तो कहीं सारी वजह होती है कि इंसान इंसान से डरने लग जाता है। तो शायरी कहते हैं इंसान का इंसान से डरने की वजह है क्या? आदमी का आदमी से डरने की वजह है क्या? आदमी होकर आदमी से क्या डरना? जो दो हाथ, जो दो पैर, जो दो आँखें, जो सलाहियत आप में है, जो क़ुव्वत आप में है, जो दिमाग, जो कद काठी आपको दी है, खुदा ने वही सबको दी है। ऐसा नहीं किसी के 5 पैर हैं, ऐसा नहीं किसी के सर पे सींग लगे हैं किसी इंसान के, ऐसा कुछ नहीं। जो आदमी आपको बनाया वही आदमी दूसरे बनाया। तो आदमी से क्या डरना? अपने आप को निखारो, अपने आप को उभारो, अपने आप को उस ताकतवर बनाओ, अपने आप को उस ज़हीन बनाओ, अपने आप को समझदार बनाओ। उस आदमी से क्या डरना? डरना सिर्फ खुदा की ज़ात से, डरना सिर्फ खुदा की ज़ात से। इंसान से क्या डरना? आदमी से क्या डरना? आदमी तो फना हो जाएगा, आदमी तो फना हो जाएगा, आदमी तो डर जाएगा, आदमी घबरा जाएगा आपकी ताकत के आगे, आपके शऊर के आगे, आपकी समझ के आगे वो ढेर हो जाएगा। आप अपने में से क़ुव्वत पैदा तो करो, आदमी से क्या डरना। आगे फरमाते हैं आदमी ज़बा भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। फिर आगे क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये है निदाया फिजाया, उससे तुम नहीं डरते। शायर क्या कहते हैं? आदमी ज़बा भी है, आदमी बयां भी है। ज़बान यानी ज़बान है, आदमी की ज़बान है, और आदमी बयान है, आदमी खुद बयान करता है। हम किसी इंसान की भावना को, किसी इंसान को पहचानने के लिए क्या करेंगे? उसको हम, एक इंसान को हम कैसे पहचानेंगे? एक इंसान को पहचानने का तरीका क्या? एक इंसान चुपचाप सामने दो शख्स खड़े हैं, हमें क्या पता कि कौन इंसान गुस्से वाला है, कौन इंसान खुश मिजाज है, कौन इंसान अच्छा बर्ताव करता है, कौन इंसान बुरा बर्ताव करता है? हम बात करते हैं उसके बोलने चालने से, उसके रहन सहन से। तो इंसान को ज़बान दी गई है, इंसान को दी गई है, ज़बान दी गई है, और यही ज़बान उसके किरदार को बताती है। एक इंसान का बोलने का तरीका उसका किरदार बताता है कि इंसान किस कैटेगरी का है, किस किरदार, किस लायक है, इसमें कितनी समझ है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या ये अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, उसके ज़बान से पता लगती है, उसके बात करने से पता लगती है, उसकी ज़बान से, उसके बयान से पता लगती है। वो जो ज़बान से जो बोला करता है वो सब कुछ बयां हो जाती है, जो कुछ उसके दिल में होती है सब बातें। एक इंसान के बोलने का तरीका, उसके बोलने का अंदाज़ हर बात समझा देती है, और दूसरे इंसान को पता लग जाता है कि हाँ ये इंसान इस तरह का है, ये इंसान इस कैटेगरी का है, इस इंसान में इतनी समझ है, ये इंसान अच्छा है, बुरा है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। ये सब बातें इंसान के बोलने से पता लग जाती है। तो कहते हैं उससे तुम नहीं डरते, उससे तुम नहीं डरते। अब नहीं डरते से मुराद बहुत सारी बातें हो सकती है। देखो, मैं एक बात आपको पहले बता चुका हूँ, नहीं बताई तो मैं फिर बता रहा हूँ। नज़्म में, गज़ल में, किसी भी अशार में जो शायर ने जिस फीलिंग के साथ, जिस एहसास के साथ, जिस जज्बात के साथ शायर ने जो बात लिखी है, हम कभी भी एज़ इट इज़ उस बात को कभी भी बता नहीं सकते कि शायर ने ये सोच के लिखा था, शायर ने ये सोच कर लिखा था। हम सिर्फ क़यास लगा सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम उसके लफ्ज़ों को या उसकी सोच को समझ सकते हैं कि हाँ शायर ने ये सोचा होगा। हम एज इट इज़ नहीं बता सकते, क्योंकि शायर ने जो बात सोची थी, शायर के जहन में जो बात हुआ करती थी, शायर के जो जज्बात हुआ करते थे, वो जज्बात, उसकी सोच, उसकी फीलिंग तो सब उसके साथ दफन हो चुकी है। अब इस नज़्म को लिखने के पीछे उसका क्या इरादा था, इस नज़्म को लिखने के पीछे उसकी क्या मंशा थी, ये सब बातें उसके साथ ही दफन हो चुकी है। ये बात तो शायर ही बता सकता है कि मैंने ये सोचकर, ये समझकर इस नज़्म को यहाँ पर ये बात लिखी थी। हम एज इट इज़ कभी भी नहीं बता सकते हैं। हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी राय है, मेरा मशवरा है, मेरी समझ है, ठीक है। जितना हमने अपने उस्तादों से सीखा है या हमने ऐसी बातें सीखी है, हमने ऐसी सोच पाई है। हो सकता है आपके स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हो सकता है वो कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, उनका हट कुछ अलग हो सकता है। हो सकता है आप किसी और का वीडियो देखते हो, आप किसी और चैनल को अगर आप प्रमोट करते हो, किसी और को आप फॉलो करते हो सकता है वो आपको कुछ और बताए। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान अपनी समझ से, अपनी शऊर से, अपने ढंग से उस चीज़ को अलग बयान कर सकता है, लेकिन एज इट इज़ कोई भी नहीं बता सकता। तो आप इस चीज़ के कभी चक्कर में कभी ना पड़ें कि सर ने ये बता दिया है मतलब मैं सही हूँ, वो सर गलत है, या बता दिया है तो वो सर सही है, मैं गलत हूँ। ऐसा नहीं है, हर इंसान में शऊर से ही
अपनी समझ से ही इस चीज़ को बयान करता है। बहरहाल मैं इस टॉपिक में जाता आगे चला गया। आगे बात ये थी, आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। अब जो नहीं डरते वाली बात क्यों आई है, कहते हैं कि एक इंसान होता है बड़ा मीठा बोलता है। मीठा बोलने से मतलब क्या होता है, बड़ा मधुर बोलता है, ठीक है, बड़ा प्यार से बोलता है, लेकिन उसके मन में क्या पाप है, उसके मन में क्या दर्द है, उसके मन में क्या परेशानियां हैं, या यूँ कह सकते हो उसके मन में क्या चोर है, ये आप नहीं जानते, उससे तुम नहीं डरते। कोई आदमी बहुत मीठा मीठा बोल रहा है और बहुत आपसे मधुर बोल रहा है, बहुत आपसे प्यार से बातें कर रहा है, और पीठ पीछे आपके ही वो छुरा घोंप दे, पीठ पीछे आपको ही नुकसान पहुंचा दे, आप उससे नहीं डरते। आप तो बस उसकी बातों में बहक जाते हो, आप उसकी बातों में बह जाते हो, उससे तुम नहीं डरते। वो भी डरने वाली चीज़ है। आगे क्या फरमाते हैं, हरूफ और मानी के रिश्ता हाय अहन से, हरूफ और मानी के, हर्फ और मानी के रिश्ता है हाय आहन से, आदमी है वाबस्ता, आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता। अब क्या कहते हैं, हर्फ और मानी, हर्फ और मानी, जिस तरह एक हर्फ और मानी का रिश्ता है, रिश्ता कैसा, हाय आहन, आहन कहते हैं लोहे को, आहन कहते हैं लोहे को। लोहा कितना मजबूत होता है, लोहा कितना मजबूत होता है, ऐसा ही मजबूत रिश्ता है। किसी चीज़ को मजबूती बताने के लिए क्या कहा कि क्या किसका वर्ड, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लोहे का, आहन का। आदमी है वाबस्ता, आदमी जानता है बात, आदमी जुड़ा हो, आदमी समझता है बात को। क्या समझता है कि हर्फ और मानी का एक बहुत पक्का रिश्ता है, बहुत ही पक्का रिश्ता है। पक्का कितना मजबूत, कितना लोहे की तरह। अब आप इस सेंटेंस से ही इस बात को समझ सकते हैं, इस जुमले से ही बात को समझ सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हर्फ और मानी का बहुत मजबूत रिश्ता है, अब कोई कहे कितना मजबूत है, इतना मजबूत जैसे कोई लोहा हो, तो देखो मैंने कहा मजबूत, तो आप मजबूत तो समझ गए, मैंने बोला कितना मजबूत, कि लोहे की तरह मजबूत। तो लोहा भी एक लफ्ज़ है, लोहा क्या है, एक लफ्ज़ है। लोहे से इस्तेमाल क्या होता है, लोहा सिर्फ हम लोहे को कह सकते हैं, आयरन को कह सकते हैं, लेकिन लोहा मजबूती के लिए भी बताया गया है। तो हर्फ और मानी का भी एक बहुत रिश्ता है। हर्फ सिर्फ लोहा है, हर्फ सिर्फ लोहा है, उसका मतलब क्या है, मजबूती है। लोहे का मतलब आयरन होता है, लोहे का मतलब तो आयरन होता है, नहीं, यहाँ लोहे से मुराद क्या है, मजबूती। क्या बताई गई है, मजबूती। तो शायर क्या कहना चाहते हैं कि हर्फ और मानी का एक बहुत मजबूत रिश्ता है, यानी जिस तरह हर्फ बोला जाता है, जिस तरह लफ्ज़ बोले जाते हैं, एक हर्फ का एक मतलब है, एक मानी है, और बहुत मजबूत रिश्ता है उसका। एक हर्फ बोला जाता है, उसका मतलब निकल जाता है, उसका एक मानी होता है, एक उसका प्रोनाउंस होता है, एक उसका तरीका होता है, उसके पीछे कुछ जज्बात हुआ करते हैं, कुछ फीलिंग्स हुआ करती है, और सब बातों में क्या है, बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत मजबूत रिश्ता है, जैसे कोई लोहा हो। और आदमी ये बात जानता है, आदमी है वाबस्ता, आदमी ये बात जानता है, वो जुड़ा हुआ है सब बातों से, क्योंकि वो खुद दिन भर बोला करता है। हम खुद दिन भर कई बातें बोल चुके होते हैं, हमारे हर लफ्ज़ में कोई ना कोई बात पोशीदा होती है, कोई ना कोई बात छुपी हुई होती है। ये बात हम जानते हैं, हमने जितनी बात बोली है, हमने कितनी बातें सच बोली है, कितनी बातें झूठ बोली है, हम ही बेहतर जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो हम इस बात से वाबस्ता है, हम इस बात को आदमी जानता है। आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता, और आदमी का दामन, कहते हैं तेरा मेरा तो चोली दामन का साथ है, तेरा मेरा तो चोली दामन का साथ है। तो दामन से मुराद क्या है, आदमी के दामन से ज़िंदगी वाबस्ता, कि इंसान का दामन कैसा है, इंसान का दामन कैसा है, ज़िंदगी बात जानती है, ज़िंदगी बात जानती है, यानी दुनिया बात जानती है, आपका किरदार कैसा है, आपका किरदार कैसा है, आप किस तरह का इंसान है, ज़िंदगी इस बात को जानती है। ज़िंदगी से मुराद पूरी दुनिया आपको जानती है, आपके बोलने चालने से, आपके रहन सहन से, आपके तौर तरीक़ों से आपको दुनिया पहचानती है कि आप किस तरह के इंसान हैं। आगे क्या कहते हैं, उससे तुम नहीं डरते, उससे तुम नहीं डरते, अनकही से डरते हो। अब लफ्ज़ है अनकही, एक तो होती है कही, एक होते हैं अनकही। कही मतलब कही हुई बात, कोई बात जो हमने कह दी। अनकही ऐसी बात जो कभी कही ना गई हो। इसमें साबिका लगा दिया गया है अन, क्या लगा दिया गया है, अन से हो गया अनकही। अनकही से मुराद क्या है, ऐसी बात जो कभी कही नहीं गई हो, ऐसी बात जो कभी बोली नहीं गई हो, कभी कही ना गई हो, उसको क्या अनकही। अनकही से डरते हो, ऐसी बात से डरते हो जो अभी कही नहीं किसी ने, ऐसी बात से डरते हो क्वेश्चन मार्क, जो अभी नहीं आई, जो अभी नहीं आई, उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी से डरते हो जो अभी तक आई नहीं है। वो घड़ी कौन सी हो सकती है, वो घड़ी कोई भी हो सकती है। वो घड़ी मौत की घड़ी हो सकती है, इंसान मौत से डर डर के पागल हो जाए, मौत के डर में, मौत के खौफ में परेशान हो जाए। वो घड़ी मुश्किलात की हो सकती है, वो घड़ी परेशानियों की हो सकती है, वो घड़ी दुख दर्द की हो सकती है। तो क्या उस घड़ी से डरते हो जो अभी तक आई ही नहीं है, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। आगही कहते हैं बताना, आगे आने वाला, बताना, समझाना, आगाही से
उसका सामना करना, तो क्या उस बातों से डरते हो? जो घड़ी आपकी ज़िंदगी में आई ही नहीं है, इंसान क्या करता है, मन ही मन सोच लिया करता है, हर बात पे बहुत कुछ सोच लिया करता है। उसका मन में, उसका कहते हैं ना, इंसान का मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, हर बात मन ही मन सोच लिया करता है। मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या सोचेगा, मैं ऐसा कर लूँगा तो वो क्या सोचेगा, फ़लाँ शख्स मुझे क्या कहेगा, फ़लाँ शख्स क्या कहेगा। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, आपकी ज़िंदगी है, आपको गुजारनी है, उसकी ज़िंदगी का हिसाब उसे देना है, आपकी ज़िंदगी का हिसाब आपको देना है। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी की परवाह करनी है। तो शायर क्या कहते हैं कि अनकही से डरते हो। शायर क्या कहते हैं, अनकही से डरते हो, वो बात जो भी कही नहीं किसी ने आपको, और आप मन ही मन उन बातों को सोच सोच कर डरे जा रहे हो। तो कैसी बातों से डरते हो आप? कहते हैं ना, ज़माने की परवाह, ज़माना क्या कहेगा, ज़माना तो हर हाल में आपको कहेगा। आप सही करो तो भी कहेगा, आप गलत करोगे तो भी कहेगा, आपको तो हर हाल में कहता रहेगा। आपको तो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारनी है, ज़माना तो कुछ भी कहेगा। ऐसी बातें जो आपको कही नहीं गई है, उन बातों से डरना किस बात का? फिर कहते हैं जो घड़ी आई नहीं उस घड़ी से क्या डरना। पहले इस बात को सोचकर कैसे बैठ जाना कि यार अभी तो मौत आ जाएगी, मौत आ जाएगी, मौत, यार मौत तो बरहक है, मौत तो एक दिन आनी ही आनी है। तो उस मौत से घबराना क्या, उस मौत से डरना क्या? जो ज़िंदगी जो खुशगवार ज़िंदगी आपको मिली है, आप उसका आनंद लो, ज़िंदगी को मज़े से जियो, इबादत करो, खुदा की राह में दिन गुजारो, उसकी इबादत में दिन गुजारो, खुशी से अपने परिवार के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो। इस बात से क्या घबराना, इस बात से क्या घबराना, उस घड़ी से क्या डरना जो घड़ी अभी ज़िंदगी में आई ही नहीं है। अब घड़ी कुछ भी हो सकती है। परेशानी से डरना कि यार मैं ऐसा कर लूँगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं वो कर लूँगा मेरे साथ ये हो जाएगा। अरे परेशानियाँ आना और जाना ज़िंदगी का चलन है, ज़िंदगी का चलन है। ज़िंदगी में मुश्किलात आना, परेशानियाँ आना, उतार चढ़ाव आना, ये तो सब ज़िंदगी का तरीका है, ज़िंदगी से ही कहा जाता है। ज़िंदगी इसे ही कहा जाता है। जो बिल्कुल फ्लैट चलती रहे वो ज़िंदगी, ज़िंदगी क्या। और आपने देखा होगा ना, वो हॉस्पिटल्स वगैरह में छोटी सी टीवी होती है, टीवी जैसा कुछ है ना, उसमें हार्ट बीट चलती रहती है, तो वो रेखाएं जो होती है, जो उसमें लाइंस होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है। और जब वो लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, इंसान ज़िंदा नहीं है। आपने टीवी वगैरह में, शोज़ वगैरह में, फिल्म वगैरह में देखा होगा ना आपने। तो यानी वो जो टेढ़ी मेढ़ी चलती रहे वो क्या है, ज़िंदगी है। और जब वो बिल्कुल सीधी हो जाए, मतलब इंसान की ज़िंदगी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, इंसान मर गया, ही इज़ नो मोर। तो ज़िंदगी से डरना नहीं, ज़िंदगी से घबराना नहीं। ज़िंदगी में मुश्किलें, परेशानियाँ, आना जाना, ये सब ज़िंदगी का तरीका है, चलन है। ये सब आना जाना वाजिब है, ये लाजमी है, ज़िंदगी उतार चढ़ाव का ही नाम है। तो ज़िंदगी से कभी घबराना नहीं। अगला बंद समात फरमाए, पहले भी तो गुजरे हैं, पहले भी तो गुजरे हैं दौर ना रसाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हैच आरज़ूमंदी, ये शबे ज़बाबंदी है रहे खुदाबंदी। तुम मगर क्या जानो, तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं राह का निशा बनकर, नूर की ज़बां बनकर, हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ा बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं, रोशनी से डरते हो। छोटे छोटे लफ्ज़, छोटे छोटे जुमले और बातें बहुत गहरी गहरी, समझिए एक एक लफ्ज़ को। पहले भी तो गुजरे हैं, शायद क्या कह रहे हैं, पहले भी तो गुजरे हैं। क्या गुजरे हैं, पहले भी तो लाइफ गुजरी है। कैसी, दर्द ना रसाई के, दौर ना रसाई के, ना रसाई नहीं कुछ हासिल ना होना, परेशानी वाले हालात, मुश्किलों वाले हालात पहले भी तो गुजरे हैं। बेरिया खुदाई के, रिया कहते हैं दिखावे को, रिया कहते हैं दिखावे को, बेरिया बिना दिखावे के, बेरिया खुदाई के, बिना दिखावे के, खुदा के बिना दिखावे के। फिर भी ये समझते हो, फिर भी ये समझते हो हैच आरज़ूमंदी, हैच कहते हैं बेफिजूल को, फिजूल को, फालतू को, बिना काम को, लामानी को, बेमानी को हैच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैच। हैच आरज़ूमंदी, आरज़ूमंदी, आरज़ू कहते हैं तमन्ना को, आरज़ूमंदी तमन्ना वाली बात को, तमन्ना वाली बात को गए, तमन्ना जगाना, दिल में हमेशा मोटिवेशन रखना, दिल को हमेशा मोटिवेट रखना। आरज़ूमंदी मोटिवेशन कह सकते हैं, मोटिवेट कह सकते हैं कि फिर भी ये समझते हो हैच आरज़ूमंदी। शायर क्या कहते हैं, पहले भी तो गुजरे हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझते, एक इंसान के लिए, एक आदमी के लिए करें, पहले भी तो गुजरे हैं, ऐसे हालात हमारे साथ पहले भी तो आए हैं, दौर ना रसाई के, ऐसे भी तो हालात आए हैं परेशानियों वाले, परेशानी के हालात पहले भी तो बहुत गुजरे हैं।
इस बात को भूल क्यों जाते हो? और आज जो मुश्किल आई है तो घबराना किस बात का? फिर कहते हैं बेरिया खुदाई के और बिना दिखावे के खुदाई के। ऐसे भी तो दिन गुजरे हैं कि जब मुश्किलात आई थी तो खुदा ने कोई सबब बनाया, खुदा ने कोई तरीका बनाया, खुदा ने कोई असबाब पैदा किया और आपकी मुश्किलात दूर होती दिखाई दी हैं। आपकी मुश्किलें दूर होती दिखाई दी हैं। ऐसे हालात पहले भी तो गुजरे हैं। फिर घबराना किस बात का? परेशान होना किस बात का? उस ज़िंदगी से क्या डरना? पहले भी तो गुजरे हैं। ये कोई नई बात थोड़ी कि ये परेशानी जो आई है, मुश्किल जो मेरे पास आई है, पहली बार आई है, अब मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं है। पहले भी ऐसे दौर गुजरे हैं। पहले भी हज़ारों हमने किताबों में, कहानियों में, किस्सों में, हदीसों में, कुरान में हमने हर जगह पढ़ा है कि इंसान के साथ बहुत सारी मुश्किलात आई है, परेशानी आई है। ये दौर पहली बार नहीं है। लेकिन हर परेशानी के बाद, हर मुश्किलात के बाद अल्लाह ताला ने उसको दूर किया है। अल्लाह ताला ने उसको दूर किया है। फ़इन्नमल युस्रिन युस्रा। हर मुश्किलात के बाद आसानी है, हर मुश्किलात के बाद आसानी है। मुश्किलात आएगी तभी तो आसानी आएगी। ज़िंदगी आसान चलती रहेगी तो कैसे पता लगेगा ज़िंदगी आसान है? तो पहले भी तो गुजरे हैं दौर ना रसाई के। ऐसे दुख तकलीफ वाले दौर पहले भी गुजरे हैं। बेरिया खुदाई करो, खुदा ने उनको दूर किया है। खुदा ने कोई ज़रिया, कोई असबाब बनाया है उसको दूर करने का। फिर भी ये समझते हो, जब खुदा ने उन तकलीफ़ों को दूर कर दिया है, फिर भी ये समझते हो हैच आरजूमंदी कि तमन्ना रखना, आरजू रखना बेफिजूल है, लाफानी है, लामानी है, कोई मतलब नहीं है उसका। और क्यों नहीं है? बिल्कुल अच्छी तमन्ना रखना, उम्मीदें रखना अच्छी बात है। उम्मीद रखना अच्छी बात है। कुरान में लिखा है ना उम्मीदी कुफ्र है, ना उम्मीदी कुफ्र है। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखना यही इंसान का ईमान है। हालात कैसे भी हो, परेशानियां कैसे भी हो, वक्त कैसा भी हो, लेकिन अल्लाह ताला पर ईमान रखना, ये उम्मीद रखना कि मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, मेरी ज़िंदगी में अच्छे दिन आएंगे, मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा होगा, ये सब बेहतरी की उम्मीद रखना, ये भी अच्छी बात है। ये ईमान की अलामत है। तो फिर भी ये समझते हो कि हैच है आरजूमंदी, क्या उम्मीदें रखना बेफिजूल है, फिर भी समझते हो। अल्लाह ताला ने इतनी परेशानी आपकी दूर की है, फिर भी समझते हो। आगे कहते हैं ये शबे ज़बाबंदी है रहे खुदाबंदी। ये शबे ज़बाबंदी, इसको यूँ कह सकते हैं, ये शबे ज़बाबंदी है रहे खुदाबंदी। ये शबे ज़बाबंदी, शब कहते हैं रात को, शब कहते हैं रात को, ज़बा यानी ज़बान, बंद यानी बंद करना, बंदी यानी बंद करना, है रहे खुदाबंदी, खुदाबंदी की राह, खुदा की पैरवी करना, खुदा की इताअत करना, खुदा की फरमाबरदारी करना। रहे ने राह, रास्ता, क्या खुदा की फरमाबरदारी वाला रास्ता है? कौन सा? ये शबे ज़बाबंदी, ये रातों में ज़बा बंद कर देने वाली रातें, क्या ये खुदा की राह है? नहीं, ये खुदा की राह नहीं है। अब आप बोलोगे ये रातों में मुंह बंद करने से मुराद क्या है? रात कहते हैं जुल्म व सितम को, रात कहते हैं जुल्म व सितम को, उजाला कहते हैं, रोशनी कहते हैं, सुबह कहते हैं आज़ादी को, सुबह कहते हैं आज़ादी को, खुशियों को, खुशहाली को। ठीक है, अशार में इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर रात से मुराद क्या है कि ये वो रातें, वो जुल्म व सितम की रातें, वो जुल्म व सितम की हालत में मुंह बंद करके बैठ जाना, वो हालत है जिसमें मुंह बंद करके बैठ जाना, अपने आप पे जुल्म होता हुआ देखना, अपने आप पे जुल्म होता हुआ देखना, जुल्म हो रहा है और मुंह बंद करके उस जुल्म को सहते रहना। क्या ये खुदा की राह? नहीं, खुदा की राह ये नहीं है। ये जुल्म हो रहा है तो जुल्म के पीछे आवाज़ उठानी है, एक जुल्म के लिए आवाज़ उठानी है। ये जुल्म बर्दाश्त करना खुदा की राह नहीं है। इस जुल्म को सहते रहना खुदा की राह नहीं है। खुदा की राह ये नहीं है। खुदा तो कहता है कि जुल्म है तो बेशक उस जुल्म के लिए लड़ो, उस जुल्म सितम के लिए लड़ो, बेशक तुम आदमी हो। डरना किससे, खौफ किससे? जो जुल्म कर रहा है वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो आदमी है। मैंने उसे भी तो 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 2 नाक, 1 आँख जो मैंने आपको दी है वही मैंने उसे दी है। तो उससे घबराना क्या? उस जुल्म से घबराना क्या? उसका सामना करो। आगे फरमाते हैं तुम अगर क्या जानो, लेकिन तुम क्या जानो, तुम इस बात को क्या जानो? लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं। अब लब नहीं हिलते, अब किन के लिए कहा गया है? ये जो जालिम के लिए कहा गया है कि एक वक्त होता है जब इंसान किसी पे जुल्म करता है, एक इंसान जब किसी पे जुल्म करता है और वो उससे कमज़ोर होता है, और वो उससे जुल्म किए जाता है और वो ना लब हिलाता है, ना कुछ बोल पाता है, उस शोषण में, उस दबाव में, उस जुल्म सितम में दबा रह जाता है। इतना दबता चला जाता है कि उसके मुंह से, उसके लब नहीं हिल पाते, यानी कुछ आवाज़ नहीं कर पाता है। लेकिन क्या होता है? एक ना एक दिन सब्र का बांध टूट जाता है, और हाथ जाग उठते हैं, यानी उसके हाथ चलने लग जाते हैं। इस बात को आप यूँ समझिए, एक वक्त था जब हमारे मुल्क में
जब हमारा मुल्क बहुत क्या कहते हैं देहात टाइप का हमारा पूरा गांव था, एक गांव जैसी हमारे पूरे मुल्क की हालत थी, और उस वक्त अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क को क्या क्या बना लिया था, ग़ुलाम बना लिया था। इन लोगों पे, हमारे मुल्क पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम किए थे। तो क्या किया था, लोगों ने बर्दाश्त किया, बर्दाश्त किया, बर्दाश्त किया, करते 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 कुछ बोले नहीं, कुछ किए नहीं, बस बर्दाश्त करते रहे। लेकिन बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया। बर्दाश्त का मादा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और एक दिन इन्हीं अंग्रेज़ों को उन्हीं लोगों ने मार भगाया, उन्हीं लोगों ने जंग की, उन्हीं लोगों ने मार भगाया। ये कब हुआ, ये तभी तो हुआ कि जब भले इंसान के लब ना हिले, लेकिन जब लब नहीं हिलते तो हाथ जाग उठते हैं। बेशक वो इंसान जो जुल्म सितम सह रहे हैं, चुपचाप जुल्म सह रहे हैं, एक दिन उनके हाथ जाग उठते हैं। एक दिन वो क्या करते हैं, उनके जाग उठते हैं, उनमें हौसला आ जाता है, क्योंकि सब्र का बांध एक दिन टूट जाया करता है। हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर। और ये हाथ जाग उठते हैं किसका, राह का निशान बनकर। राहों के निशान बनते हैं। राह कौन सी, कामयाबी की राह। ये जो हाथ उठे हैं, ये जो हौसला आया है, ये हौसला उनको आज़ादी दिलाएगा, ये हौसला उसको कामयाबी दिलाएगा। यही हौसला राह बनाता चला है, यही रास्ता बनाता चला है। रास्ते से मुराद क्या है, रास्ता हम यूँ कह सकते हैं कि देखिए, अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क को ग़ुलाम बनाया, अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क को क्या बनाया, ग़ुलाम बनाया। तो एक इंसान ने आवाज़ उठाई कि मैं अपने मुल्क में ग़ुलामी की ज़िंदगी मैं नहीं जीऊँगा। उसने सब्र किया, उसने सब्र किया, सब्र करते करते उसका सब्र का बांध टूट गया। और एक दूसरे ने बोला कि मैं अब सब्र नहीं करूँगा, मैं ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ूंगा। और वो खड़ा हुआ तो उसने क्या किया, उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग की। तो क्या हुआ, उस एक ने हिम्मत की तो दूसरे ने बोला मैं तेरे साथ हूँ, दो ने हिम्मत की, तीसरे ने हिम्मत की, चौथे ने हिम्मत की, और एक के पीछे एक दूसरे को हिम्मत मिलती गई। तो ये हिम्मत का रास्ता मिलता गया सबको, एक हौसले का रास्ता मिलता गया। बेशक अकेले इंसान में हिम्मत नहीं आती, लेकिन जब एक इंसान का कारवां बनता जाता है, एक इंसान जब हिम्मत के लिए आगे हिम्मत का रास्ता उठा देता है, जब इंसान हौसला दिखा देता है कि मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, चाहे जान चली जाए, चाहे शहीद होना पड़े, पर मैं इस मुल्क को ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद करा लूँगा। तो ये हौसले की राह दिखाता है। यही जो हाथ उठे हैं, ये जो हौसले का हाथ उठा है, ये एक के पीछे एक रास्ता बनाता जाता है। तो ये हाथ जाग उठते हैं राह का निशा बनकर। राह कौन सी, कामयाबी की राह, आज़ादी की राह। एक के पीछे एक सब बनते चले जाते हैं, एक रास्ता बना देते हैं। हाथ जाग उठते हैं राह का निशा बनकर, नूर की ज़बा बनकर। नूर मैंने पहले बताया ना, नूर मतलब उजाला, नूर मतलब उजाला, उजाले से मतलब क्या है, आज़ादी। रात का मतलब है अंधेरा, अंधेरे का मतलब है ग़ुलामी, अंधेरे का मतलब है दर्द, तकलीफ़, दुख। ये सब अंधेरे से बताया जाता है, रात से बताया जाता है। जबकि सुबह बताई जाती है खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, आज़ादी के लिए। तो यहाँ पर नूर इस्तेमाल किया गया है। नूर से मुराद क्या है, उजाला। उजाला किसका, आज़ादी का उजाला। हाथ जाग उठते हैं नूर की ज़बा बनकर, आज़ादी की ज़बान लेकर। क्या अब इन हाथों ने ठान ली है, इन हाथों ने ठान ली है कि अब इस मुल्क को आज़ाद कराकर ही छोड़ेंगे, इस मुल्क को आज़ादी दिलाकर ही छोड़ेंगे। इन हाथों ने ठान ली है, नूर की ज़बान बन चुके हैं। बेशक इनके मुंह नहीं बोलते, इनके हाथ बोलते हैं। ये जो कर रहे हैं, इनके हाथ बता देंगे कि इस मुल्क में अब नूर आने वाला है, इस मुल्क में उजाला आने वाला है, इस मुल्क में अब ग़ुलामी का अंधेरा हटने वाला है। हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ा बनकर, हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ा बनकर। सुबह की अज़ा से मुराद क्या है, पूरी रात चल रही है, पूरी रात चल रही है। और जब रात ख़त्म होने का वक्त आया, जब रात को ख़त्म होने का वक्त आया, तो कैसे पता लगेगा, फ़जर की जब अज़ान होगी, फ़जर की जब अज़ान होगी तो अज़ान से पता लग जाएगा कि फ़जर का वक्त हो चुका है। अब ये जो वक्त है, जैसे ही हम नमाज की नीयत बांधने के लिए खड़े होंगे तब तो अंधेरा रहेगा, लेकिन जैसे ही सलाम फेरेंगे, जैसे ही हम सलाम फेरेंगे हय्या अला सलाह पर, तो क्या होगा, उजाला हो जाएगा। तो ये अलामत है उस बात की, ये बात अलामत है उस बात की कि सुबह की अज़ान बनकर, सुबह की जो अज़ान होती है, इस बात की अलामत होती है कि अब रात ढल चुकी है, अब रात जा चुकी है, अब उजाला बहुत करीब है, अब उजाला बहुत करीब है, अब उजाला होने वाला है। हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ान बनकर। जिस तरह सुबह की अज़ान ये बात बताती है कि अब रात ढलने वाली है, अब रात जा चुकी है, अब उजाला आने वाला है, ये हाथ उसी तरह उठे हैं जैसे कि सुबह की अज़ान हुआ करती है। फिर क्या कहते हैं, रोशनी से डरते हो, क्वेश्चन मार्क, रोशनी से डरते हो, उजाले से भी डरते हो, आज़ादी से डरते हो, उस रोशनी से डरते हो। रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं, आज़ाद तो तुम भी हो और आज़ाद तो हम भी हैं। रोशनी से डरते हो, क्या रोशनी से डरते हो। अब क्या कहते हैं, अब शायर का कहने का मुराद ये है, रोशनी से डरते हो, उस आज़ादी से डरते हो। आज़ादी पाने के लिए
उस मुल्क की आज़ादी पाने के लिए, उस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जब 100 लोग लड़े थे, जब 100 लोग लड़े थे तो जाहिर सी बात है 10 लोग शहीद भी हुए थे। और जब 10 लोग शहीद हुए थे तो बाकी 90 लोगों में कुछ ऐसे भी थे, बाकी 90 लोगों में कुछ ऐसे भी थे जिनको ये खौफ हो गया, डर हो गया कि मैं जंग लड़ूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं जंग लड़ूंगा मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन सोचिए कि अगर हर इंसान, वो 90 के 90, यही 100 के 100 लोग यही सोच लेते कि हाँ हम जंग लड़ेंगे तो हम शहीद हो जाएंगे, हम जंग लड़ेंगे तो हम मर जाएंगे, हम मर गए तो मुल्क तो आज़ाद होना नहीं है, हम तो बेफिजूल मर जाएंगे। तो क्या तुम ऐसी रोशनी से, ऐसे उजाले से डरते हो? क्या तुम ये सोचते हो कि हाँ मुल्क की आज़ादी से पहले, मुल्क की आज़ादी से पहले हम मर जाएंगे, हम कभी आज़ादी देख ही नहीं पाएंगे, हम तो दुनिया से आज़ाद हो जाएंगे? तो क्या ऐसी आज़ादी से डरते हो? बेशक हर इंसान का साथ होना ज़रूरी है, हर इंसान का एकजुट होना ज़रूरी है, इत्तेहाद इत्तेफाक होना ज़रूरी है, तभी मुल्क आज़ाद हो सकता है, तभी मुल्क आज़ाद हो सकता है। तो क्या ऐसी रोशनी से डरते हो, ऐसी आज़ादी से डरते हो जिसके लिए मौत आ जाए, ऐसी आज़ादी से डरते हो जिसके लिए तुम्हें शहीद होना पड़े? क्या ऐसी आज़ादी से तुम डरते हो? क्वेश्चन मार्क ऊपर भी है, क्वेश्चन मार्क नीचे भी है। क्या ऐसी आज़ादी से डरते हो? आप क्या कहते हैं? लेकिन डरते नहीं हैं, आदमी डरता नहीं है। जब वो ठान लेता है कि मुझे करना है, मुझे इस मुल्क को आज़ाद कराना है, मुझे आज़ादी का उजाला लाना है, मुझे नूर वाला, मुझे वो नूर दुनिया में, इस मुल्क में लेकर आना है, मैं उसको लाकर ही रहूँगा, चाहे मुझे शहीद होना पड़े, चाहे मुझे मरना पड़े, चाहे अपनी जान गंवानी पड़े, पर मैं उजाला लाकर रहूँगा। तो आदमी डरता नहीं है। अब आखिरी बंद, सारी बातें बिल्कुल समझ के साथ। अब शायर क्या कहते हैं? शहर की फसीलों पर, शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर, रात का लबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर, इस दिहा में इंसान से फ़र्द की नवा आई, ज़ात की सदा आई, राह शौक में जैसे राह रू का खून लपके, एक नया जुनून लपके, आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो, तुम अभी से डरते हो? हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं, तुम अभी से डरते हो। पहले बात रखी थी इंसान की क़ुव्वत की, इंसान की सलाहियत की, इंसान के जुनून की, कि ज़िंदगी से डरते हो। ज़िंदगी तो सादा है, ज़िंदगी सबके साथ है, ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, जो उतार चढ़ाव है, सबके साथ है, आपके साथ है, मेरे साथ है, हर किसी के साथ है। तो क्या उतार चढ़ाव से इंसान को डरना चाहिए? नहीं, बल्कि उतार चढ़ाव को भूल जाना चाहिए, इन मुश्किलात का हिम्मत से सामना करना चाहिए। और ये उतार चढ़ाव ही ज़िंदगी का नाम है, ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी जाती है। फिर दूसरे बंद में शायर ने बताया कि इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए क्या तुम उससे डरते हो? क्या तुम शहीद होने से डरते हो? क्या तुम मरने से डरते हो? क्या तुम हौसलों से डरते हो? क्या तुम ये सोचते हो कि अंधेरी रातों में, यानी ग़ुलामी की ज़िंदगी में तुम दबे दबे रह जाओगे? लेकिन एक दिन देखना, तुम अगर हाथ उठाओगे, तुम हिम्मत का हाथ उठाओगे, तो ये हाथ उजाले की तरफ ले जाएगा, ये हाथ एक रास्ता बनाएगा, ये हाथ एक राह बनाएगा, आज़ादी की राह। तुम एक हाथ उठाओगे, तुम्हारे पीछे 100 हाथ उठेंगे, 100 हाथ के पीछे 1000 हाथ उठेंगे, और ये हज़ारों हाथों का जो लश्कर है, यही तुम्हारे मुल्क को आज़ाद कराएगा। और एक दिन क्या होता है? मुल्क आज़ाद हो जाता है। तो आखिरी बंद में उसी बात को बताया है। शहर की फसीलों पर, फसीलें कहते हैं, फसील कहते हैं दीवारों को, चार दीवारी को, शहर की चार दीवारों पर, शहर की चार दीवारों पर देव का जो साया था खाक पाक हो गया आखिर। देव कैसे? तो भूत का साया, कोई साया था। तो भूत का साया, देव साया कौन सा? देव का साया कौन सा? ग़ुलामी का साया। शहर की फसीलों पर, शहर की चार दीवारों पर जो ग़ुलामी का साया था, जो ग़ुलामी हमारे मुल्क पे छाई हुई थी, क्या हो गया? पाक हो गया आखिर। अब वो देव का साया जाता रहा, अब हमारा मुल्क पाक हो गया है। उस ग़ुलामी से हमारा मुल्क क्या हो गया है? पाक हो गया है। अब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया है। रात का लबादा भी, लबादा कहते हैं कपड़े को, रात का लबादा भी यानी अंधेरा वाला कपड़ा भी, वो कपड़ा जिसने हमारे मुल्क को रात में रखा था, अंधेरे में रखा था, वो ग़ुलामी का कपड़ा जिसने हमारे मुल्क को अंधेरे में रखा था, हमारे मुल्क को ग़ुलामी में रखा था, चाक हो गया आखिर। चाक कहते हैं फाड़ डालने को, किसी चीज़ को चाक करना है, नहीं फाड़ना। वो कपड़ा जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ था अंधेरे वाला, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में क्या था? अंधेरा था। एक कपड़े से ग़ुलामी को क्या कहा गया? एक रात का लबादा, यानी रात का लबादा, अंधेरा वाला कपड़ा, एक ऐसा कपड़ा जिसको डालने से अंधेरा हो जाए। और आपने भी देखा होगा सर्दियों में बिल्कुल उजाला होता है, और आप बिल्कुल
एक मोटा कंबल आप ओढ़ के सो जाओगे तो बताओ रज़ाई में क्या दिखेगा, उस कंबल के अंदर क्या दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। तो एक लबादा था, वो ग़ुलामी क्या थी, एक लबादा है, एक कपड़ा है जो क्या हो गई थी, हमें अंधेरे में उसने डाल रखा था। क्या हो गया, चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर, चाक हो गया, उसको फाड़ डाला। इन मेहनतकश लोगों ने, इन शहीदों ने, इन हिम्मतकश लोगों ने उस कपड़े को, उस लबादे को फाड़ डाला, खाक कर दिया। खाक कहते हैं रेत कर दिया, खाक कहते हैं खाक मिल जाना, धूल कर देना, खाक कर देना। क्या कहते हैं, खाक को खाक ही कहेंगे और क्या कहेंगे। किसी चीज़ को जलाने के बाद, किसी चीज़ को जलाने के बाद जो उसका खाक बन जाया करती है, खाक हो गया, उसको चाक कर दिया, फाड़ डाला, जला दिया उसको और खाक कर दिया। अब हमारा मुल्क आज़ाद है, अब हमारा मुल्क आज़ाद है। इस दिहा में इंसान से फ़र्द की निवा आई, इस दिहा में इंसान से फ़र्द की नवा आई। इस दिहा हम कहते हैं भीड़ को, क्राउड, इस दिहा हम कहते हैं भीड़ को। तो भीड़, इंसानों की भीड़ से, इंसानों की भीड़ से फ़र्द की नवा आई। फ़र्द एक इंसान की, फ़र्द यानी इंसान, इंडिविजुअल, फ़र्द की नवा आई, नवा कहते हैं आवाज़ को। इंसानों की भीड़ से, इंसानों की भीड़ से एक इंसान की आवाज़ आई, एक इंसान ने पुकारा, क्या कहा, ज़ात की सदा आई। ज़ात इंसान को ही कहा जाता है, एक इंसान की ज़ात की सदा आई, सदा को भी आवाज़ लगाना कहते हैं। एक इंसान की आवाज़ आई, किससे, इंसानों की भीड़ से एक इंसान की आवाज़ आई है, पुकार आई है। राह शौक में जैसे, राह शौक में जैसे राह रों का खून लपके, एक नया जुनून लपके। अब क्या है, अब खुशी का आलम है, अब कैसा है, खुशी का आलम है, हर तरफ खुशी है। मुल्क आज़ाद हो चुका है, मुल्क आज़ाद हो चुका है। लोगों की भीड़ में से एक शख्स की आवाज़ आया करती है, एक शख्स की पुकार उठती है। राह शौक में जैसे, जैसे राहों का शौक, उस आज़ादी के शौक में, उस आज़ादी के रास्ते में, उस आज़ादी के को पाने वाले जो जुनून में राहों का खून लपके। एक आपने सुना होगा, क्या कहते हैं उसको, जंग में एक योद्धा होता है ना, जंग में क्या होता है, योद्धा हुआ करता है, एक शूरवीर हुआ करता है, जिसे अपने खून की परवाह नहीं होती है, उसे अपने खून की परवाह नहीं होती है। वो उस जंग को जीतने के लिए अपने जिस्म पर एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों ज़ख्म बर्दाश्त कर लिया करता है, यहाँ तक कि जब तक उसके जिस्म से रूह परवाज़ नहीं जाए, जब तक उसके जिस्म से रूह परवाज़ ना कर जाए, वो तब तक लड़ता रहता है। सिर्फ किसके लिए, अपनी जंग को जीतने के लिए, जंग को फतह करने के लिए वो योद्धा हमेशा लड़ता रहता है। तो क्या कहते हैं, राह शौक में जैसे राहरों का खून लपके, तो उसका खून लपकता है, उसका खून मांगता है। आज़ादी खून मांगती है, आज़ादी खून मांगती है। अब खून मांगने से मुराद ये नहीं आज़ादी खून पीती है, और खून पीती नहीं है। आज़ादी कोई चीज़ नहीं, कोई शख्स नहीं है, बल्कि कहा यह जा सकता है कि किसी चीज़ की कामयाबी, किसी चीज़ की कामयाबी मेहनत मांगती है, कामयाबी मेहनत मांगती है, कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कामयाबी के लिए जोश जुनून लगाना पड़ता है। तो क्या कहते हैं, राह शौक में जैसे राहरों का खून लपके, तो एक योद्धा का खून टपकता है उसके जिस्म से। वो बस खून यही चाहता है कि भले ही खून, इस जिस्म का एक ज़र्रा, एक बूंद खून निकल जाए, लेकिन इस जंग को फतह करना ही करना है। तो जिस तरह एक योद्धा का खून लपकता है उस आज़ादी को, जंग को जीतने के लिए, ऐसे ही एक नया जुनून लपके, एक नया जुनून लपके। अब लोगों में जुनून है, किस बात का जुनून, कि वो आज़ादी पा चुके हैं, वो आज़ादी पा चुके हैं। अब एक अंग्रेज़ क्या, एक हुकूमत क्या, 100 हुकूमत क्या, अब हर बेड़ी को हम तोड़ डालेंगे। एक जुनून है उनके अंदर, जुनून इस बात का, जब तक ग़ुलामी थी तब तक थी, जब तक ग़ुलामी को बर्दाश्त किया तब तक किया, लेकिन अब ये ग़ुलामी अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। पहले 1 से डरा करते थे, 100 से डरा करते, अब 1000 आए तो हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब हम साथ हैं, अब हम सभी साथ हैं, अब हम सब साथ हैं, हम में हिम्मत है, हम में हौसला है, हम इस ग़ुलामी की बेड़ियों को तोड़ डालेंगे। हम सब में क्या है, जुनून है। और आखिरी बंद में, आखिरी अशार में, आखिरी पंक्तियों में क्या कहते हैं, आदमी छलक उठे, आदमी छलक उठे। छलक ना, गिलास छलक जाता है, गिलास हिल जाता है तो पानी बाहर डुल जाता है। आध जल गगरी छलकत जाए, सुना ना आपने, छलकना, जाम छलकना। तो आदमी की आंखें क्या छलक उठी है, क्या उठी है, छलक उठी। आदमी छलक उठे, आदमी आंखें छलक उठी है। आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो। आदमी उस खुशी से कि अब हमने जो कोशिशें की, हमने जो मेहनत की, हमारी मेहनत रंग लाई, अब हम इस मुल्क को आज़ाद करा चुके हैं, उस खुशी में उनकी आंखें क्या हुई है, एक तो खुशी के आंसू होते हैं, एक गम के आंसू होते हैं। तो खुशी के आंसू, खुशी से आंखें क्या हो गई, छलक गई है, और आदमी खुशी में हंस रहे हैं,
आदमी खुशी में हंस रहे हैं तो कह रहे हैं आदमी हंसे देखो, देखो उनके चेहरे पर फिर मुस्कुराहट आई है, देखो उनके चेहरे पर फिर खुशी आई है। वो खुशियाँ जो कहीं खो गई थी, वो खुशियाँ जो कहीं खो गई थी, वो खुशियाँ जो कहीं चली गई थी, अब उनके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आई है, उनके चेहरे पर फिर से खुशी आई है। वो फिर से हंसे देखो, फिर से हंसने की आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगी है। जो कभी गुलामी में, जो कभी गुलामी की जंजीरों में, जो कभी गुलामी के बादल जिनके सर पर मंडराया करते थे, जो कभी गुलामी की जंजीरों में बंधे रहा करते थे, जो कभी गुलामी की बेड़ियों में पड़े रहा करते थे, जिनके चेहरे पर हर वक्त उदासी नज़र आती थी, जिनके चेहरे पर हर वक्त मायूसी नज़र आती थी, देखिए आज उनके चेहरे पर हंसी नज़र आई है। आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो, जिसने हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया है, जिस गुलामी ने हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया है। देखो अब वो गुलामी जाती रही, अब हमारा मुल्क फिर से आबाद हुआ है, अब हमारे मुल्क में फिर से आबादी आने लगी है, अब हमारा मुल्क पहले की तरह सरसब्ज़ शादाब होने लगा है। देखो हमारा मुल्क फिर से बसने लगा है। तुम अभी से डरते हो, तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं। तुम अभी से डरते हो। अब क्या कहते हैं शायर आखिरी बात में, क्या कहते हैं? अभी से डरने की बात कहते हैं। अब शायर कहते हैं तुम अभी से डरते हो, अब शायर कहते हैं तुम अभी से डरते हो, अभी से क्या डरना। अब शायर सोचता है कि जब शायर कहता है कि अब तो पूरा मुल्क आज़ाद हो चुका है, अब तुम इन हालात से डरते हो कि अब क्या होगा, पहले मुल्क गुलाम था, मुल्क आज़ाद हो चुका है, अब क्या होगा, अभी से क्या डरना। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। जब तक ज़िंदगी है इंसान का काम है कुछ करना, कुछ ना कुछ करते रहना, तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इस अभी से क्या घबराना, इस अभी से क्या डरना। यानी कुल मिलाकर शायरी कहना चाहते हैं इंसान को हमेशा पॉजिटिव ख्याल रखना चाहिए, हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए, हमेशा उम्मीदें रखनी चाहिए। इंसान को हमेशा उम्मीदें रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए कि हाँ ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, हाँ ज़िंदगी में अच्छाई आएगी, हाँ ज़िंदगी में सुकून आएगा। इसको लाने के लिए हम कोशिश करेंगे, इसको लाने के लिए हम मेहनत करेंगे, इसको लाने के लिए हम हर जा कोशिश करेंगे। ये हमारा काम है, हमारा फरीज़ा है, इसको लाने के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो अभी से क्या घबराना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी है, अभी तो तुम भी बाकी हो, अभी तो हम भी बाकी हैं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी से क्या घबराना, अभी से क्या डरना। तो क्या अभी से डरते हो, क्या तुम अभी से डरते हो? बेशक। इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल ये है, शायर कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें उतार चढ़ाव आना, उसमें परेशानी आना, उसमें जफाकशी आना, हर तरह के मरहले से इंसान को गुजरना होता है, हर तरह के हालात से इंसान को दो चार होना होता है। तो इंसान को उन हालातों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पॉजिटिव ख्याल रखने चाहिए, अच्छे ख्यालात रखने चाहिए, अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए कि हाँ उसकी ज़िंदगी में फिर सुकून आएगा, फिर अमन आएगा। और उसको लाने के लिए, उस अमन को लाने के लिए, उन खुशियों को लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को फिर से वैसी पहले जैसी खुशगवार बनाने के लिए इंसान को जो कोशिश करनी पड़ती है वो हर कोशिश आप करते रहिए। आप अपनी कोशिश में लगे रहिए, आप मेहनत करते रहिए। बेशक परेशानियाँ, मुश्किलात हैं, जो भी हैं, जितनी हैं, एक ना एक दिन को जाना है। एक जज़्बी का हमने शेर पढ़ाया था ना आपको पहले गज़ल में, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी। ज़िंदगी है बहरहाल, जैसी भी ज़िंदगी है इसका गुजरना तय है। और शाम आई है, शाम यानी दुख तकलीफ आई है, कोई बात नहीं, आए। शाम आई है तो बहरहाल सहर भी आएगी। जिस तरह शाम आई है, रात आती है, रात के बाद सुबह भी आती है। रात हमेशा के लिए रात नहीं रहती, तो तकलीफ़ें भी हमेशा नहीं रखती। बेशक तकलीफ़ आई हैं, तकलीफ़ों से डरना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि तकलीफ़ों के बाद एक दिन आसानी आएगी, ज़िंदगी में फिर से सुकून आएगा, फिर से अमन आएगा। इस कोशिश के साथ ज़िंदगी में हमेशा इंसान को अपना पॉजिटिव काम करते रहना चाहिए, अच्छे ख्यालात रखने चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, और अपना हौसला कभी पस्त नहीं होने देना चाहिए। ये बातें आप ना सिर्फ पेपर में लिख के आएंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। हमेशा पॉजिटिव ख्याल रखने की पूरी क्या रखेंगे, कोशिश करेंगे। अगर नज़्म पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, जो बात अच्छी लगी हो उसको कमेंट में बताना, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, ऐसे कोई चैप्टर, ऐसा कोई वीडियो जो आपके समझ में नहीं आता हो, ऐसा कोई टॉपिक जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे ये तकलीफ़ है, तो मैं उनके लिए, आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो सीरीज़ के बनाऊंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में क्लियरली उसको आसानी से आप कर सकें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक दुआ में मुझे याद रखिए, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।